हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज हमारा जो चैप्टर है ऑक्सीलेशंस का, ऑक्सीलेशन चैप्टर जो क्लास 11 पर आधारित है, क्लास 11 का बेस है। तो उसका जो टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देख लेते हैं। लास्ट टाइम हम देखे थे इसको, ये जो ऑक्सीलेशंस का जो दोलन चैप्टर का हम देखे थे, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला आया था y कट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या y कट ए का ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन में क्या हो, डायग्राम पूरा वही रहेगा। हम बताए थे जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा था, है ना, ये क्या कर रहा था, सर्कल के चारों ओर, और कभी इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो था वो सिंपल हार्मोनिक कर रखा था, और ये क्या कर रहा था, मूविंग कर रहा था। तो इसका दो इक्वेशन का था। तो आज हम इसी टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक्स, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के लिए विस्थापन का समीकरण। तो यदि चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो जो कण है, मान लो कण हम किस पर मान रहे हैं, पी पर मान रहे हैं, जो कि वृत्त के परिधि पर है। तो वो सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण द्वारा, क्या बोला मैं, मान लो कोई कण ये क्या कर रही है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति को हमने पहले डिफाइन किया था। तो सरल आवर्त करते हुए किसी वस्तु या कण द्वारा, है ना, किसी समय, क्या बोला मैं, सरल आवर्त गति करती ही किसी वस्तु या कण द्वारा किसी समय, है ना, तय की गई, माने साम्यावस्था माने इक्विलिब्रियम से तय की गई दूरी हमको क्या बोलते हैं, उसका विस्थापन का इक्वेशन कह लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ON इज y, व्हाट इज ON, ON इज y, देखे थे अपन, है ना। अब एक ट्रायंगल ले लेंगे हम, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, OPN, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल OPN, ट्रायंगल OPN, इसको हम भी मान सकते हो। तो अब इसे हम साइन लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो ON अपॉन कितना होगा, OP, तो ON इज इक्वल टू हो जाएगा OP साइन थीटा, ठीक है। तो ON इज वाट, ON इज डिस्प्लेसमेंट y, एंड OP इज वाट, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, y इक्वल टू a साइन थीटा। ये हमारा आया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ठीक। तो ये जो हमारा इक्वेशन निकला है किसका है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टाइम t, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति का समीकरण, ठीक है। एक बार और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि मान लो कोई कण है, एक समान कोणीय वेग, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एक समान कोणीय ओमेगा से क्या करी, सर्कुलर मोशन कर रही है। मान लो कोई कण क्या कर रही है, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से सरल आवर्त गति या वृत्तीय गति करती है। तो जब टाइम समय कितना था, 0 था, ठीक है, टाइम कितना था, 0 था, और कण जो है x से चलना प्रारंभ करती है। एट एन इंस्टेंट टाइम t दिस पार्टिकल स्टार्ट टू मूविंग एट x, ठीक है। एंड आफ्टर इंस्टेंट टाइम t, समय t पर वह कण कितना थीटा कोण घूम जाती है, कितना कोण घूम जाती है, थीटा कोण घूमकर बिंदु P पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु P से ये जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस पर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉन परपेंडिकुलर ON ऑन द डायमीटर ऑफ सर्कल y डैश। इस बिंदु P से ON लंब इस वृत्त के व्यास y डैश पर डालते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, POX इक्वल टू थीटा, दूसरा एक बता रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, एंगल POX इक्वल टू थीटा, व्हाट एंगल POX थीटा, एंड दिस आर एंगल टू OPN, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल है ना, ये दोनों एंगल अल्टरनेट है, ठीक है, POX और OPN एंगल थीटा, ओके। तो इस समय t पर इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट, समय t पर उस लंब पाथ का विस्थापन क्या होगा,
फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y, ठीक है। वन इक्वल, फिर से हम लेंगे साइन ओ पी एन, साइन ओ पी एन, है ना। साइन ओ पी एन फिर से वही आ जाएगा जो लास्ट टाइम मैंने क्या था, क्या आ जाएगा ओ एन अपॉन ओ पी, ठीक है। तो ओ एन इक्वल टू ओ पी साइन ओ पी एन। तो ओ पी एन हमारे पास क्या है, थीटा है, y इक्वल टू ए साइन थीटा, ओके, ए साइन थीटा। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वल है, ठीक है। और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू थीटा बटे वहाँ पुट कर देंगे। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 1 पर, मैंने 90 डिग्री पर, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो विस्थापन वाई का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि साइन, मान लो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हम 90 डिग्री रख देते हैं, तो साइन 91 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू ए, ठीक। द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द इक्वल ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। लेट ए पार्टिकल इन फॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। अधिकतम मान इधर होता है ना 90 डिग्री पर, तो विस्थापन वाई का अधिकतम मान कहते हैं। लेट ए पार्टिकल, है ना, लेट ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एक्स, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एक्स एंड इन टाइम टी रोटेट्स थ्रू एंगल थीटा एंड मूव्स टू पॉइंट पी, ठीक है, एंड मूव्स टू पॉइंट पी। उसके बाद क्या लिखोगे, फ्रॉम पॉइंट पी डॉन परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द डायमीटर वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकल गया। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेस, कॉन्सेप्ट ऑफ फेस, कला की अवधारणा। थोड़ा सा ये थ्योरी ज़्यादा है, लंबा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फेस, इसी क्वेश्चन में हम बता देते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबा जरूर हो जाएगी, लेकिन आसानी से आप लोगों को समझ जाएगा, आई होप, ठीक है।